नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल STG24। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पार्टनरशिप के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 पार्टनरशिप का हम आपको दे चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने आपको समझाया है कि जब समय समान हो और राशि कुछ भी दी हो तो बंटवारा हमेशा राशि के अनुपात में होगा, यानी कि जब समय समान हो। दूसरा पॉइंट था मेरा कि जब राशि समान हो तो बंटवारा हमेशा समय के अनुपात में होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो था कि जब राशि भी अलग हो समय भी अलग हो तो बंटवारा हमेशा उन दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पार्ट 2 में हम देखेंगे, प्रश्न थोड़ा चेंज किया हुआ है। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है कि हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। इसमें कह रहा है दोस्तों कि हेमंत जो है ना, वो 3 साल तक तो अपना पूरा पूरा रुपया लगाता है, लेकिन जो संदीप है वो 8 महीने बाद शामिल होता है। यानी कि आप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हेमंत जो है ना, वो 50,000 रुपये की राशि लगाता है, ठीक है। कितने, सॉरी एक जीरो और, 50,000 की राशि लगाता है कितने, 36 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे संदीप जो है ना, वो क्या करता है। संदीप करता है भाई, संदीप 70,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो जाता है, लेकिन लगाता कितने, यानी कि 8 महीने बाद। 36 महीने तो उसने लगा दिए पूरे, और 8 महीने बाद ये भी शामिल होता है, तो इसने टोटल जो राशि लगाई कितने महीने, 28 महीने तक। हाँ, थोड़ा यहाँ से समझा देता हूँ दोबारा से। हेमंत है, हेमंत ने 50,000 रुपया लगाया, ठीक है, 36 महीने के लिए बात। और जो संदीप है उसने 70,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, लेकिन 8 महीने बाद। 8 महीने जो टोटल रुपया लगाया है हेमंत ने पूरे अपने 36 महीने तक लगाया, इसने 8 महीने बाद शामिल हुआ है, तो इसकी राशि लगी कितने, 28 महीने। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, ठीक है ना। देखो 4 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे कट गया। अब देखो जो जो कट रहा है आप उसको काट सकते हैं, ठीक है ना। 4 निम 36 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो 9 पन्ना 45, हेमंत जो है 45, और 5 सत्ते, वो सॉरी 7 सत्ते 49, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि 45 49 कहाँ से आया है। दोस्तों, इसने 50,000 रुपया तो 36 महीने के लिए लगाया हेमंत ने, और संदीप ने 70,000 रुपया 28 महीने के लिए लगाया। आप कहोगे कि 36 यहाँ क्यों नहीं, 36 इसलिए नहीं क्योंकि 8 महीने बाद ये शामिल हो रहा है, तो इस टोटल जो महीने राशि लगी है वो 28 महीने ही तो राशि लगी है। तो बस जो कट रहा है उसको काट देंगे हम। आगे हमारा जो भी बचेगा वो हमारा आंसर। 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगे, 5 5 से 9 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और 7 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 49:45। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, आप समझने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि गौतम ने 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया और 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो पहले से आप ऐसा नहीं करेंगे गौतम ने यहाँ पे क्या 60,000 लगा दिया एक व्यापार में आरंभ करके। तो जब तक हम लास्ट वाला ऑप्शन
लास्ट वाली जो लाइन है उस पर नहीं जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसने रुपया लगाया दोनों ने कितने माह तक। तो देखो 2 वर्ष यहाँ इसने यहाँ लगाया और एक 8 माह बाद शामिल हुआ, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जो गौतम है ना वो पूरे 2 वर्ष यानी कि 24 महीने रुपए लगाता है। ठीक है ना, समझते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो गौतम है, गौतम ने 60,000 रुपया लगाया है। कितना? 60,000। और यहाँ पे लास्ट में किया 2 वर्ष, तो इसने तो पूरा अपना 24 महीने के लिए लगाया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन 8 माह बाद यहाँ पे कौन शामिल हो रहा है? जतिन भी शामिल हो रहा है। तो जतिन कितने? 8 महीना बाद। तो 24 में जब 8 महीना बाद शामिल होगा तो टोटल जो इसकी राशि निवेश होगी वो कितने महीने तक होगी? तो 35,000 रुपये जो निवेश होगा तो 16 महीना ही तो होगा ना। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि बाद दोनों का लाभ यानी 2 वर्ष बाद। तो देखो 12 महीने का 1 साल होता है, तो 24 महीने में 2 साल हो गई और 8 माह यहाँ का आ गया। तो 8 महीने बाद तो इसकी जो राशि है जतिन की लगी कितने महीने? 16 महीने। तो बस जो कट रहा है उसको काट लेंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 जीरो यहाँ पे हैं और 3 जीरो यहाँ पे है, यहाँ तक कट रहा है। 8 से ये कट रहे हैं, 8 3 24 और 8 दूनी 16। ठीक है ना, इसको काट लेते हैं हम। ये कट रहा है 5 से 12 बार और ये कट रहा है 7 बार। ठीक है ना, अब देखते हैं। अब तो कोई नहीं कट रहा है, जो बचेगा वो उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर है। तो 12 तियाँ 36। ठीक है ना, और 7 दूनी 14। ठीक है, लेकिन अभी भी देखें क्या ये हमारा आंसर है? अभी कट रहा है, अब तक ये हमारा आंसर नहीं है। तो अभी किससे? 2 से कट रहा है। इसको ऐसे काटेंगे जो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, ऐसी। देखो 2 से काटेंगे तो कितना बार? 18 बार। ओके, अनुपात। और 2 से जब 14 काटेंगे तो कितना आएगा? 7। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 18:7। एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं, अच्छे से समझना, घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 0 से टॉप तक आपको लेके जाऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ तक बन सकते हैं एग्ज़ाम में। देखो गौतम जो है ना, गौतम ने क्या किया है कि 60,000 रुपये लगा दिया है। ठीक है, हमें देखना है बाद वाली लाइन कितने वर्ष तक लगाया? 2 वर्ष तक, यानी कि और यहाँ पे माह की बात हो रही है तो इसको भी हम माह में कन्वर्ट करेंगे। 60,000 इसने लगाए हैं 2 वर्ष, तो एक वर्ष में 12 माह होते तो कितना हो गया टोटल? 24 माह हो गया। और यहाँ पे जो जतिन है ना, जतिन 8 महीने बाद शामिल होता है, तो इसकी जो राशि है ना 35,000 रुपया, वो फाइनली लगेगी कितने? इन्वेस्ट जो है वो 16 माह तक ही तो होगी, क्यों 8 महीने बाद शामिल हो रहा है ये, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? 3 जीरो यहाँ कट रहे हैं और 3 जीरो यहाँ कट रहे हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे 12 बार, 12 पंजे 60 होता है। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 होता है। 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24 और 8 दूनी 16। ठीक है ना, अब इसका मल्टीप्लाई 12 तियाँ 36 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अभी हम इसको अनुपात नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? कि जब तक न्यूनतम रूप ना आया तब तक हम अनुपात नहीं कह सकते। तो 36 और 14 अभी ये कट रहे हैं किससे? 2 से। 2 से काटेंगे तो ये 18 बार और 2 से काटेंगे तो ये 7। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा वो 18:7। देखेंगे 18:7 हमारे थर्ड ऑप्शन में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। एक वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सरिता का भाग कितना होगा? यहाँ थोड़ा क्वेश्चन उसने
चेंज कर दिया है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। यहाँ पे जो सरिता ने निवेश किया है, तो ये रही सरिता, ठीक है ना। इसने जो निवेश किया है कितना, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया जो इसने निवेश किया है। हमने क्या कहा, हमेशा बाद वाली लाइन पे आना कि इसने कितने वर्ष तक निवेश किया। तो उसने यहाँ पे कह रहा है 1 वर्ष, ठीक है ना। तो वर्ष के अंत में या 1 वर्ष बोले समझना 1 वर्ष की बात हो रही है। तो 1 वर्ष तक यानी कि, और यहाँ पे माह है तो इसको भी 1 वर्ष को माह में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष बराबर 12 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 माह, ठीक है, 12 माह हो जाएगा। तो 12 माह यहाँ लिखेंगे भाई। सरिता ने जो 50,000 निवेश किया पूरे 12 महीने के लिए किया है, लेकिन यहाँ पे जो नीता है, नीता ने क्या किया, 6 महीने बाद शामिल हो रही है। इसको जब 6 महीने बाद पता चला या इसके पास रुपया 6 महीने बाद आया, तो उसने क्या किया, राशि बढ़ा के लगा दी। उसने 50,000 12 महीने तक लगाया, इसने 80,000 लगा दिया। कितने, जब 6 महीने बाद शामिल हो रही है तो टोटल इसने 12, तो 1 साल में 12 माह होते हैं, तो 6 महीने बाद ये शामिल हो रही है, तो फाइनली जो इसकी राशि लगी हुई है वो 6 महीने तक ही तो लगेगी, क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। 4 जीरो यहाँ पे हैं, 4 जीरो यहाँ पे हैं और 4 जीरो यहाँ पे हैं, ठीक है, कट रहे हैं ना। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ओके। 5 दूनी 10, ठीक है। 8 एकम 8, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कह रहा है, आगे बोला गया है कि अंत में 18,000 रुपये के लाभ, सरिता का भाग। तो यहाँ पे देखो सरिता कितनी है, 10, लेकिन और यहाँ पे 8, तो अभी ये कट रहा है, इसको हम अनुपात नहीं बोल सकते। कितने से कट रहा है, 2 से। 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8, ओके। अब सरिता का रेशियो आया है, वो कितना आया है, 5, ओके। और जो नीता का आया वो आया है 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, सरिता का भाग पूछा गया है, तो देखो फाइनली हमारे पास 9 रेशियो है, क्योंकि 4 और 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारे हिसाब से 9 हो रहा है। वो कह रहा है दोनों का लाभ जो यहाँ पे आया है वो कितना है, 1 वर्ष के अंत में दोनों का लाभ 18,000 आया है, ठीक है, 18,000 आया है। अब सरिता का यानी 4 रेशियो को मान पूछा, 1 रेशियो को मान हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18। जब इसको काटेंगे 18, तो 1 रेशियो बराबर कितना आया है, 2,000। हमें पूछना कितना का है, 4 का पूछा गया, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 4 दूनी 8,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं 4,000 8,000 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। देखते हैं, एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सरिता का पूछा गया हमने, लेकिन क्या किया, नीता का निकाल दिया। अगर दोनों का पूछा जाएगा तो दोनों का हम निकाल सकते हैं। देखो हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे देखो सरिता का आया था, सरिता का जो अनुपात आया था वो कितना आया था, 5, और नीता का आया था 4, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सरिता का है और ये नीता का है। जब एक बेल, यहाँ पे टोटल हमारा 9 अनुपात है, ओके, वो कह रहा है 18 अनुपात है, ठीक। तो 9 से 9 दूनी 18, तो 1 अनुपात हमारा कितने का आया, 2,000 का। नीता का पूछा जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, और सरिता का पूछा जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई। हमसे पूछा क्या है, 5 रेशियो का, यानी कि सरिता का पूछा है, तो 5 दूनी 10, तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो 10,000 बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि निदान
विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ओके, आरंभ में निदान कुछ राशि का निवेश करता है और 6 माह बाद विकास उससे दोगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। 8 वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में मानव का भाग कितना होगा। यहाँ बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कहोगे कि उसने 2 गुना लगा दिया, 3 गुना लगा दिया। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे पास कितना 3 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 3 व्यक्ति। कौन कौन है उनको देखेंगे। एक तो हमारे पास निदान है, दूसरा विकास है और तीसरा मानव है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको अनुपात भी बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा तरीका आपको बताऊंगा। ओके, तो देखते हैं इनको जब थोड़ा ऊपर करेंगे हम, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। वो कह रहा है कि मानव जो है निदान कुछ राशि निवेश करता है 6 माह बाद। ठीक है, निदान जो है वो कुछ राशि निवेश करता, हमें नहीं पता, हम जानते हैं उसने कुछ राशि की होगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते हैं। 6 माह बाद विकास उससे दोगुना धन लगाकर, अगर इसने 1 लगाया होगा तो विकास ने कितना लगाया है? 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद क्या करता है कि माह बाद विकास से तिगुना धन लगाकर कौन? मानव सम्मिलित हो जाता है। विकास का अगर यहाँ पे 1 रहा होगा तो इसने कितना? 3 लगा दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, देखते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है। आगे हमसे पूछा गया है कि वर्ष के अंत में 45,000 रुपये में कुल लाभ कितना है। तो इसका अनुपात हम जब निकालेंगे तो अनुपात निकालने का तरीका एक बहुत बेस्ट होता है कि देखो जिसके सामने जो जगह खाली डरी आप उसको वहाँ बढ़ाइए। 2 के सामने 2 जगह खाली डरी तो आप यहाँ पे 2 को बढ़ाएं। 1 के सामने जगह खाली रही तो आप यहाँ पे 1 को बढ़ाएं। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 एकम 1। ठीक है, अनुपात 2 एकम 2, अनुपात 2 तियाँ 6। तो देखो ये निदान है, ये निदान का आ गया है और ये आ गया विकास का और ये मानव का है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहा टोटल ये जो वर्ष के अंत में लाभ होता है वो 45,000 हो रहा है। हम कह रहे हैं भाई 9 हो रहा है, क्योंकि 2 और 6 8 और 1 9। हम कह रहे हैं कि 9 अनुपात हो रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई 45,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 45,000। मानव का हिस्सा पूछा, यानी कि 6 रेशियो का मान पूछ रहा है। तो देखो 9 पन्ना 45। ओके, और मानव का पूछा 6 में मल्टीप्लाई करना। जब 1 रेशियो का मान 5,000 आया तो 6 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? फाइनली 6 रेशियो का मान आ जाएगा हमारे पास 30,000, क्योंकि 1 रेशियो 5,000 का, तो 6 रेशियो हमारे पास कितने का आ जाएगा? फाइनली जो हमारा आ जाएगा वो कितना? 30,000 का आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, जो फाइनल आंसर है वो हमारा 30,000 है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 5वां हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि सीना मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रम से 63,000 और 56,000 तथा 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उसके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। देखते हैं इसको वेरी सिंपल तरीके से। हमसे क्या कहा गया है कि जो एक तो सीना है, एक मीना है और एक रीना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई जो सीना है वो क्रम से कितना इसने लगा दिया? 63,000 रुपया। ओके, और जो मीना है इसने लगा दिया 56,000 रुपया, 56,000। और जो रीना है इसने लगा दिया 84,000 रुपया। कितना? 84,000। और वर्ष के अंत में, यानी कि दोनों का वर्ष के अंदर एक वर्ष का बात हो रहा है तो वर्ष का यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। अब देखते हैं इसमें आगे पूछा गया है
कि वर्ष के अंत में इनके कुल लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। अब जो भी रेशियो आएगा इसी के अनुपात में इनको निवेश किया जाता है। तो देखो 3 जीरो यहाँ पे कटेंगे, 3 जीरो यहाँ भी कटेंगे, 3 जीरो यहाँ कटेंगे। ठीक है, अब देखेंगे किससे कट रहे हैं। देखो 7 से कट रहे हैं, 7 निम 63, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 12 सत्ते यानी कि 84 होता है। ओके, अब जो हमारे हिसाब से इस अनुपात में ये कट रहे हैं 9 8 12। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा चेंज है। यहाँ पे जो रीना का भाग, यानी यहाँ पे रीना कौन कितनी है 12, तो 12 रेशियो का मान यहाँ पे दे रखा है कितना 54,000। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 54,000 दिया। अब कुल अर्जित लाभ यानी कि टोटल का हमसे पूछा गया है, तो पहले हम रीना के हिसाब से निकाल लेंगे एक रेशियो कितने का आ रहा है। तो 12 अनुपात जब 54,000 के हैं तो एक अनुपात कितने का हो जाएगा, इसको काट के देखते हैं। देखेंगे 12 चौक 48। ओके, और यहाँ कितने बचे 6, तो 12 पंजे 60। एक रेशियो हमारा 4500 का आ जाएगा, कितने का 4500। और टोटल रेशियो है कितने 29, क्योंकि 12 और 8 20 और एक 9। तो हम देखेंगे 29 और इंटू 45,000। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा 4500, सॉरी 45,000 नहीं, इनका मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि 13 0 और 500। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करूँगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आशा करूँगा कि आप लोग इसी तरह से आगे वीडियो को कंटिन्यूटी देखते रहेंगे और मैं आपको ऐसी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।